हर हर महादेव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में यदि षष्ठ भाव में यदि सूर्य विराजमान हो तो उनका क्या फल होता है। अभी तक हमने लग्न से लेकर पंचम भाव तक का विचार किया। यदि अब हम विचार करेंगे षष्ठ भाव का, षष्ठ भाव में यदि सूर्य विराजमान होंगे तो उनके द्वारा हमारे जीवन में किस प्रकार से लाभ या हानि की स्थिति बनेगी, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो षष्ठ भाव में राशि कौन सी है, कन्या राशि। अब कन्या राशि जो होती है इसका मतलब षष्ठेश कौन हुआ, बुध हुआ। तो बुध की राशि में अर्थात बुध के घर में सूर्य विराजमान है। अब जो सूर्य है वो बुध को मानते हैं अपना सब मानते हैं, ना तो शत्रु मानते हैं ना ही मित्र मानते हैं। तो यहां पर भी यदि सूर्य की स्थिति बन रही है तो यहां पर भी उदासीन होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन यदि षष्ठ भाव में बैठते हैं तो कहते हैं यहां पर षष्ठ भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठता है तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। किसी प्रकार से ज्यादा रोग हावी नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहां पर यदि बैठते हैं तो हमारी हड्डियों, क्योंकि यहां पे सम होगा, थोड़ा सा हड्डी में कमजोरी देते हैं। और यदि किसी प्रकार से हम शरद गर्म चीजों का यदि सेवन कर लेते तो हमारे पेट में भी खराबी होने की संभावना रहती है या हमारे स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति बनती है। लेकिन बहुत जल्दी इस तरह ऐसे नहीं बनता, क्योंकि व्यक्ति के अंदर तेज रहता है, उसके अंदर जो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। क्योंकि यहां से हम रोग शत्रु ऋण की स्थिति को देखते हैं। हमारे शत्रु भी जो होते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ पाते हैं, डरते हैं हमसे। क्योंकि सूर्य यहां पर बलवान होकर के बैठा है तो शत्रु भी डरने वाले होते हैं। जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार से विराजमान होते हैं तो शत्रु डरते हैं उससे। यहां पर थोड़ा सा स्थिति कमजोर है, क्योंकि सामान्य रूप से तो लड़ाई झगड़ा भी, शत्रु भी कम रहेंगे, सामान्य स्थिति बन रही है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर उदासीन हो गए, ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति यदि कर्ज वगैरह भी यदि लेता किसी कार्य को करने के लिए तो लेने देने में लेकिन हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो जाए। लेकिन व्यक्ति किस प्रकार से अपना ऋण को भी मुक्त हो जाएगा। यदि किसी प्रकार से किसी से उधार लेना है या फाइनेंस इत्यादि की स्थिति बनती है तो आराम से अपना थोड़ा धीरे धीरे करके, थोड़ा परिश्रम रहेगा, थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति कर ले जाएगा। लेकिन और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर सूर्य से संबंधित चीजों में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि जाती है वो सीधे द्वादश भाव में जाती है। तो जाने के इस प्रकार से दृष्टि जाती है, थोड़ा सा नेत्र रोग की भी स्थिति बनाता है, नेत्रों में भी कमी करता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा होता है ना, द्वितीय भाव और द्वादश भाव जो होते हैं वो नेत्र के कारक होते हैं। और सूर्य की दृष्टि जाती है तो हमारे नेत्रों में विकार उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैठेंगे तो षष्ठ भाव में सूर्य ग्रह बैठने से रोगों में लड़ने की क्षमता और शत्रुओं से भी बचाव करते हैं। और हमारे जीवन में ऋण इत्यादि भी होता है तो उसको भी हम, एक तो जल्दी होता नहीं क्योंकि हम किसी से जल्दी धन लेते नहीं है, और लेते भी हैं तो हम उसका समय से चुकाने की हमारे पास समर्थ और हम आसानी से उसको चुका भी सकते हैं। इस प्रकार से हमें षष्ठ भाव में यदि सूर्य विराजमान हो तो हमें जानना चाहिए, विशेष करके मेष लग्न की कुंडली में इस प्रकार से हमें जानना चाहिए।